जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सप्ताह यानी कि 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त के लिए क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार 4 अगस्त के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें और साथ ही में अगर आपको हमारी बताई हुई बातें पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। तो हमने कल की वीडियो में आपको लमसम चीजें बताई थी कि यूएस डॉलर इंडेक्स कहां पर है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। साथ ही में बताया था कि एफआईआई की लगातार बड़ी बिकवाली हमने जुलाई के महीने में देखी और इसी की वजह से बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। ऊपरी स्तर से बियरिश जो मूड है बाजार का, बड़ी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एक गिरावट दिख रही है वो लगातार बढ़ रही है। मगर अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आने वाले सोमवार के लिए। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी, जिसको आप में से अक्सर बहुत सारे ट्रेडर देखते हैं, और देखिए अच्छी बात है, डेटा को देखना, समझना, उसको इंटरप्रिटेट करना और उससे अपनी एनालिसिस बनाना बहुत अच्छी बात है। अब गिफ्ट निफ्टी ने आपको बृहस्पतिवार के दिन, जब ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया था कि टैरिफ की ये 25% हम लगाएंगे भारत के ऊपर, जो डेट थी 1 अगस्त, उससे पहले ही, तो वहां पर हमने देखा कि बृहस्पतिवार के दिन बाजार में एक बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद वापस रिकवरी हुई, मगर फिर से बाजार अब औंधे मुंह आके गिर गया। तो गिफ्ट निफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके डेटा को देखना कई बार आपको पहले से ही बाजार सतर्क कर देता है। तो फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी में बात करें तो हमें 71 पॉइंट, एक हरियाली यानी कि ऊपरी स्तर पे जाते हुए देखने को मिलता है। लगातार जब बाजार की पिटाई होती है, हर जगह जब आप लाल रंग देखते हैं, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो हो या फिर बाजार में काम करते वक्त जो आपका हरे रंग का जो प्रॉफिट है वो जब लाल रंग के लॉस में कन्वर्ट होता है तो बहुत बुरा लगता है। और इसी को देखते हुए गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए ये इंडिकेशन दे रहा है कि हो सकता है भारतीय बाजार सोमवार के दिन गैप अप ओपनिंग दे, मगर वो क्या टिकेंगे या नहीं टिकेंगे वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से समझेंगे। साथ ही में ऑप्शन चेन का डेटा भी जरूर देखिएगा। बात करें भारतीय बाजारों के साथ साथ अमेरिका के बाजारों की, तो देखिए भारतीय बाजार तो एक गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 203 पॉइंट की, सेंसेक्स में भी हमें 585 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी 344 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। तकरीबन हमने 0.25% यानी कि आधे से 0.25% की गिरावट देखी हमारे तीनों दिग्गज इंडेक्स में। वहीं पे शुक्रवार को अगर अमेरिका के बाजारों की बात करें तो वहां पर गिरावट थोड़ी ज्यादा देखी। डॉ जोन्स में तकरीबन 1.23% से ज्यादा, 542 पॉइंट। S&P 500 तकरीबन 1.5% से ज्यादा, और सबसे ज्यादा नेस्डैक में हमें देखने को मिली 472 पॉइंट की गिरावट, तकरीबन 2.25% की। अब ये जो गिरावट है, देखिए जब बाजार तेजी में जा रहा है, यूएस के बाजारों ने बीते हफ्ते अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए, नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए, जिसके लिए हमारा बाजार स्पेशली निफ्टी कोशिश कर रहा था, मगर बाजार वहां से नीचे गिरता गया। मगर बैंक निफ्टी ने जरूर ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे जून के आखिरी दिन, वो भी अपनी एक्सपायरी के दिन, मगर जुलाई में हमें वो लेवल नहीं देखने को मिले। अब जब अमेरिका के बाजार लगातार बीते दिनों एक हरे रंग में बंद हो रहा था, एक हरियाली दिखा रहा था, तेजी दिखा रहा था,
उसके बावजूद भारतीय बाजारों में हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही थी। मगर अब अमेरिका के यूएस के बाजारों में हमें गिरावट देखने को मिली। अब क्या इसका असर पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों में कि एफआईआई जो है वहां पे देखिए तेजी बना के वापस से भारतीय बाजारों में निवेश करेंगे, मौका ढूंढेंगे, या ये जो खबर आ रही है अमेरिका से कि देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, नौकरियां जुलाई का जो डेटा है वो बहुत ही अच्छा डेटा नहीं है, इन सबको लेके और भी ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी टैरिफ को लेके, उससे भारतीय बाजार और क्या गिर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट के ऊपर। अब देखिए आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ये क्या स्क्रीन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये स्क्रीन है निफ्टी के चार्ट की, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला, टेक्निकल्स हैं, देखिए ये टेक्निकल्स हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए गए। मगर जब अगर आपको इस तरीके से अगर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपके पास आंसर कम, सवालों के बहुत बड़ा भंबा, मतलब बहुत बड़ा आपके पास अंबार होगा कि मुझे करना क्या है। चार्ट हर जगह से लाल हरा बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइनें दिख रही हैं। तो ऐसा ना करें। आप में से कुछ लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं और कुछ लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ इसी तरीके की स्क्रीन भेजी है कि सर ये पैटर्न बन रहा है, बताइए। अब देखिए ये जो पैटर्न बन रहा है अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे से ये इस तरह के पैटर्न पे ना हमने कभी पहले काम किया है, ना कभी आगे करेंगे। चार्ट्स को जितना सिंपल रखेंगे, किसी भी चीज को अगर जितना सिंप्लीफाई करेंगे, उतना आप उसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप उसके ऊपर और मेहनत करेंगे। अगर किसी चीज को अगर इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा तो आप यकीन मानिए आप कंप्यूटर नहीं है, आप इंसान हैं। आपको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा और जब तक आप डिसीजन लेंगे तब तक ये जो पैटर्न है ये बहुत जल्दी बदलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न कहेगा कॉल खरीदें, जब तक आपने बाकी पूरे पैटर्न को समझा, पढ़ा और डिसीजन लिया, इतने में बाजार कॉल करके भी नीचे आ गया। तो ऐसी गलतियां ना करें, सिंप्लीफाई रखें हर चीज को, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और ओवरऑल जिंदगी में भी। चलिए बात करते हैं मंडे मार्केट प्रेडिक्शन की। चिंता नहीं कीजिए, ये हमने एक नई चीज शुरू करी है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएंगे और उससे पहले कुछ और भी चीजें बता देते हैं। देखिए अगर हम बात करें डॉ जोन्स के फ्यूचर्स की, हमने दिखाया शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए। फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़े से नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं यूएस में। अब देखिए हमने आपको क्यों बोला, क्योंकि बाजार जब तेजी कर रहा था तब भी भारतीय बाजार गिर रहे थे अमेरिका के बाजारों से। अब अमेरिका के बाजार में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है तो क्या ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और भी खतरा करेगा, विच कुड स्पिल ओवर टू इंडियन स्टॉक मार्केट या नहीं, ये आने वाला हमें हफ्ता बताएगा। रेजिस्टेंस रिजेक्शन, इंडियन जो इंडाइसेस हैं वो बार बार फेस कर रहे हैं रिजेक्शन अपने हायर लेवल से, इसलिए क्या हमने आपको बताया था, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से ही फिलहाल के दिनों में काम करना है। और ये जो बेयरिश मूड बन रहा है, बाजार पैटर्न जो बन रहा है भारतीय इंडाइसेस में, ये बाजार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम इंडिकेट एक्टिव इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन सजेस्टिंग सिग्निफिकेंट मार्केट मूव आर पॉसिबल। जी हाँ, ये तो सच्चाई है। क्यों, आप देखिए ना, इंडिया विक्स की अगर बात करें तो कब आपने इंडिया विक्स को इतने लंबे टाइम के लिए 10 से 13 के बीच में देखा है, और बाजार इसी बीच में चल रहा है। इंडिया विक्स मतलब बहुत ही स्टेबल है, बाजार गिर रहा है मगर स्टेबल है, बाजार गिर रहा है मगर स्टेबल है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाजार गिर रहा है मगर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि बाजार ऐसा नहीं कर रहा कि आज गिरा और शाम होते होते वापस उतना रिकवर, अगले दिन फिर गिरा फिर उतना रिकवर। ये जो वोलेटिलिटी होती है ये ज्यादा खतरनाक होती है बाजार के लिए। हालांकि पैसा भी इसी में बनता है मगर आपका नहीं बनेगा, इसमें बनेगा पैसा तो बड़े ट्रेडर्स का, जो एनालिसिस के साथ बैठते हैं, अपने जो फियर है उसको कंट्रोल करके बैठते हैं, पेशेंसली बाजार में इंतजार करते हैं और कई बार स्टॉप लॉस नहीं, एसएल को ट्रेल करके बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये तो है कुछ मार्केट के प्रेडिक्शन। ग्लोबल क्यूज पे बात करें तो कच्चे तेल में हमने आपको दिखाया था थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हालांकि थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिली है कच्चे तेल में, जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात होगी। रुपए में लगातार कमजोरी हो रही है, देखिए रुपया कमजोर हो रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। रुपया जितना कमजोर होगा उतना ही हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा भारतीय बाजारों पे, और भारतीय कुछ पर्टिकुलर कंपनियों के ऊपर, सेक्टर के ऊपर, और उस पर जितना नेगेटिव दबाव होगा उतना ही दबाव ओवरऑल स्टॉक मार्केट में हमें देखने को मिलेगा।
यूरोपियन मार्केट देखिए क्लोज तो हुए हैं थोड़ी बहुत तेजी में, मगर बस लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी अपने की, किसी तरीके से हम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में क्लोज हो जाएं। तो ये तो है ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, कैसी है छोटी मोटी प्रिडिक्शन। मगर अब आपका जिसका इंतजार है, चलिए वो देखते हैं आने वाले सोमवार के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। कल की वीडियो में शनिवार सुबह जो वीडियो आई थी वो था पूरे आने वाले सप्ताह की वीडियो। बहुत से लोग वो वीडियो नहीं देखते, वो सोचते हैं कि पूरे हफ्ते भर की खबर का हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ रोज का बताएं। देखिए हफ्ते भर की खबर और महीने भर की भी खबर आपको पता होनी चाहिए, कब कौन से इवेंट, कब कौन से ट्रिगर, कब कौन सी डेटों में, कौन कौन से दिन, कौन कौन से देश में प्लान्ड है पहले से डेटा को लेके, ताकि आप उससे समझ सकें क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है खास, और उसी तरीके से आप अपनी एनालिसिस बना सकें। तो यहां पर आज हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे और यहां पे 3 हमने इंडिकेटर लगा रखे हैं, बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 200, बहुत सिंपल है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, 100 और 200। अब ये क्या है? 50 है हमारा हरी जो ग्रीन लाइन है, ये रेड है हमारी 100 और ब्लू है 200। तीनों पैटर्न में, तीनों इंडाइसेस में आपको यही देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें तो देखिए अपना एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने गिरावट के साथ ओपनिंग दी, गैप डाउन को फिल किया, तेजी दिखाई, मगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पाया। मजबूत रेजिस्टेंस, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छी बड़ी तेजी कब? 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग की आपको वेट करना होगा। अब ये किन को वेट करना है? जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो पूरे महीने या हर रोज 50 ट्रेड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे नहीं लगे हुए, ये तो उनके लिए है। नीचे के सर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रांग, इंतजार कर सकते हैं। आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या होगा? ऊपरी सर को पार करेगा। ऊपरी सर हमने आपको बता दिया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करेगा, तब तेजी की कोशिश करेंगे, और पार नहीं, क्लोजिंग चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर सुबह सुबह 10 बजे पहुंच गए और फिर आप परेशान हो गए, नहीं। यहां पे दो चीज नोट कर लीजिएगा, या तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल कम से कम इसके ऊपर रहे, कम से कम 15 मिनट, तब तो ठीक है, तब तो आप तेजी कर सकते हैं। नहीं तो क्लोजिंग का इंतजार करना ही यहां पे समझदारी होगी। ठीक है, चलिए अब निफ्टी के सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है सोमवार के लिए वो स्क्रीन पे है 24,735। ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग देता है, गिफ्ट निफ्टी को अगर देखते हैं गैप अप ओपनिंग देता है, तो क्या होगा? शुक्रवार के दिन जो लोग ट्रैप हो गए हैं कॉल की पोजीशन लेके, जिनके ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत हाई रहा वीकेंड के दिन, वो लोग तमाम जल्दी से अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा? पहले 15 मिनट आपको बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, फटाफट ऊपर फटाफट नीचे, तो वहां पे इंतजार करना है। 24,735 के ऊपर टिकना अगर शुरू करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बाद, तो यहां पे आपको मजबूती हल्की फुल्की देखने को मिलेगी। देखिए ध्यान रखिएगा, हल्की फुल्की मजबूती देखने को मिलेगी, और वो कोशिश करेगी बाजार को दूसरे रुकावट पर, जो कि है 24,835 के लेवल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए आपके लिए फिलहाल। मगर पहली बात ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपनिंग अगर मिली तो 15 मिनट में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले 15 मिनट में बाजार टिक पाया 24,735 के ऊपर, तो वहां से आपको एक शॉर्ट कवरिंग 24,835 तक की देखने को मिल सकती है। अगर क्लोजिंग के आसपास निफ्टी यहां पर टिकता है, तो हम तैयारी करेंगे कहां पर? आखिरी रेजिस्टेंस 24,880 के लेवल, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी बड़ी तेजी, दोबारा से बता रहे हैं आपको, हमारे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाजार टिकता है, तो आप वहां पे लॉन्ग में जाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट है 24,540, 24,540 पहला इमीडिएट सपोर्ट है। अब ये क्यों है? आपको हमने पहले भी दिखाया था, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये सपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल से हमने पहले भी बाजार में तेजी देखी है, और वो महीना था हमारा जून का महीना, मई का महीना, जहां से बाजार बार बार 400, 500, 600 पॉइंट की तेजी दिखाता था। तो ये
24,540 और बीते शुक्रवार को भी ये लेवल लगा बाजार का और उसके बाद बाजार ने वहां से मामूली सी बढ़त के साथ तेजी दिखाई। तो पहला सपोर्ट 24,514, अगर इसको तोड़ता है तो यहां पर हम दूसरे सपोर्ट पे जाएंगे जो कि बेहद ही करीब है। ये सपोर्ट ध्यान रखिएगा, ये है एसएल को हिट करने वाला। देखिए एसएल लगाते हैं, समझदारी करते हैं आप लोग, करना भी चाहिए, लगाना भी चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, मगर अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार आपके एसएल जब लगते हैं वो एसएल हिट होते हैं और फिर मार्केट बाउंस कर जाता है। तो ये होगा एसएल हंटिंग वाला लेवल, 24,480 का लेवल। अगर बाजार को बाउंस लेना है तो यहां से लेगा तो करना क्या चाहिए ऐसे में? देखिए ऐसे में दो चीजें, समझदारी का काम क्या करना चाहिए, 24,540 पे खरीदारी करें आधे टुकड़ों में, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो यहां पर केएनपी टीम 50 रुपए की ही खरीदारी करती है, बाकी 50 रुपए रखती है 24,480 पे। अगर वो ट्रैप नहीं है तो यहां से रिवर्सल और अगर माफ कीजिएगा, अगर वो ट्रैप है तो यहां से रिवर्सल मिलेगा, तो आपकी एवरेज भी अच्छी होगी, प्रॉफिट भी बनेगा। बट अगर वो ट्रैप नहीं है तो हमारा यही लेवल हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा दोनों पोजीशन में और फटाफट वहां से एग्जिट करने का काम तैयारी करनी शुरू करेंगे। ये केएनपी टीम की अपनी एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,370, ये लास्ट सपोर्ट है निफ्टी में। इसके नीचे ब्लड बाथ दोबारा से थोड़ा बड़ा होगा। हम जितना देखिए, हमने 50 को तोड़ा, गिरावट दिखी, हमने 100 को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें गिरावट दिखी। अब हम 200 को भी अगर तोड़ेंगे तो गिरावट और बड़ी होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। चार्ट आपके सामने है, दो ही इंडिकेटर बहुत है यहाँ पे, तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है ग्रीन लाइन में, ग्रीन कलर में, और रेड में है 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार ने क्लोजिंग दी है लगातार 2 दिन से। अब एक्सपायरी वाले दिन लगा था, बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग करी, गैप डाउन जो हुआ था उसको फिल करा, बहुत अच्छी तेजी दिखाई 56,400 तक, मगर वहां जाके जो औंधे मुंह आके बाजार गिरा उसने वहां से तकरीबन 800-900 पॉइंट की गिरावट दिखा दी है बीते 2 दिनों में। और अगर हम बात करें तो ऊपरी स्तर से बहुत अच्छी गिरावट हमें तकरीबन 1,500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है अभी तक निफ्टी बैंक में अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार बता रहे हैं, जो तेजी और मंदी दोनों अगर हमारे को और इंडाइसेस में मिलती है तो निफ्टी बैंक की तरफ से ही आएगी। फिलहाल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप परेशानी में जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसे लार्ज कैप से एक भरोसा नहीं मिलेगा, तेजी नहीं मिलेगी, तब तक निफ्टी के स्मॉल कैप मिड कैप भी ऐसे ही कभी लाल कभी हरे निशान में देखते आपको मिलेंगे। तेजी निफ्टी बैंक से, गिरावट निफ्टी बैंक से, उसका असर निफ्टी पे, और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में आपको जबरदस्त ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिलेगा। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 55,920, पहला रुकावट। गैप अप ओपनिंग मिलती है, इंतजार करेंगे, कम से कम 15 मिनट इंतजार करना सीखें लाइफ में, सिर्फ पहले 15 मिनट। और आप देखिए, ऐसा नहीं हमारी बात मानिए, बिल्कुल मत मानिए, मगर अपनी एनालिसिस कीजिए। आज से लेके अगले 1 महीने तक रोज सुबह 9:15 तक आप अपना लॉग इन कीजिए सिस्टम में, और 9:30 तक ये देखिए कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल होती है ये कितने बार अगले इस 1 महीने में अपना डे हाई या डे लो पहली 15 मिनट की कैंडल कितनी बार बनाती है। और तब आपको समझ आएगा कि पहली 15 मिनट की कैंडल को क्यों छोड़ना समझदारी होती है। क्योंकि आप देखिए, अक्सर आप लोग मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, जितने में आप ऑर्डर बाय करते हैं हो जाता है, जब सेल लगाते हैं इतने में फट 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 नीचे गिर जाता है। आपको दिख रहा था थोड़ी देर पहले कि 10 सेकंड पहले कि आप प्रॉफिट में थे, आपने 100 रुपए का कोई सौदा खरीदा, वो 120 चल रहा है। अब आप जितने में सेल ऑर्डर लगाते हैं इतने में वापस आ जाता है 100। अब आपको लगता है कि मैं वेट करता हूं 120 फिर से आएगा, और वो आता है 90, 80, और आपकी दिल की धड़कनें हो जाती हैं वहीं पस्त। तो ये गलती ना करें, वो वॉलेटिलिटी को जाने दें। वो वॉलेटिलिटी है दोस्तों जो एल्गो ट्रेडर होते हैं, जो HNI क्लाइंट्स हैं, जो बहुत हाई स्पीड सिस्टम्स के साथ ट्रेड करते हैं, जहां पर हर 1 सेकंड में 100 से ज्यादा ट्रेड हो जाती है, 1 सेकंड में, आपकी कल्पना से बहुत दूर। ये ट्रेडिंग टाइम 9:15 से 9:30 उन्हीं तमाम लोगों के लिए होता है। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 55,920, पार करेगा, टिकेगा तो यहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी जो कि बाजार को पुश करेगा
बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि है 56,080। अब जितनी देर 56,080 के ऊपर यानी कि 56,080 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होना शुरू होंगे। अब ट्रैप होना शुरू होंगे तो क्या होगा, जो हमारी 56,000 की जो पुट है उसका प्राइस गिरने लगेगा तो क्या होगा, वहां पर जो हमारे कॉल राइटर हैं वो एग्जिट करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, 56,000 पे हमारे पुट राइटर के ऑप्शन चेन के डेटा में हमें तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये सब हुआ तो यहां से बाजार शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, ये तय होगा। मगर 56,080 तक का लेवल बड़ा रुकावट का लेवल का काम करेगा फिलहाल निफ्टी में, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, आरएसआई इंडिकेटर आप निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी में देखें, लगा के देखिए, आपको समझ आएगा कि इस वक्त आरएसआई इंडिकेटर काफी नीचे है, जो कि कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयारी करने की उम्मीद कर सकता है। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 56,335 के लेवल। तो हमने आपको बताया तकरीबन 250-300 पॉइंट की आपको यहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो समझदार ट्रेडर्स के लिए इशारा बहुत है और मैं उम्मीद करता हूं हमारे चैनल पे जो ट्रेडर हैं, जो देखते हैं, वो सारे के सारे समझदार हैं, सिवाय कुछ एक लोग, वो भी समझदार हो जाएंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,420 का लेवल। अच्छा सपोर्ट का लेवल कौन सा है, अक्सर आप लोग ये बोलते हैं कि कॉल खरीद लिया है, पुट खरीद लिया है, क्या करें, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। देखिए इस तरह के सवाल पूछेंगे, जवाब कुछ नहीं आएगा आपको। अगर आप पूछते हैं आरएसआई इंडिकेटर, आप पूछते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप पूछते हैं कोई और अच्छा इंडिकेटर, आप पूछते हैं किसी कैंडल को कैसे पढ़ा जाए, तो ये सब होगा हमारे लर्निंग प्रोग्राम में, जो कि शुरू होने वाला है सोमवार 4 अगस्त से। तो अभी भी अगर आप बैठे हुए हैं तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज आखिरी दिन है, रजिस्ट्रेशन हम शायद क्लोज कर देंगे आज शाम तक। तो पहला सपोर्ट है 55,420। अगर तोड़ता है, मोमेंटम बेयरिश ही रहता है, कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं, कहीं से कोई न्यूज की उम्मीद नहीं आती, तो बाजार यहां पे एक बड़ा गैप डाउन और बड़ी गिरावट दिखाएगा। जिस तरीके से 56,080 के ऊपर एक बड़ी तेजी, वैसे ही 55,420 के बाद एक बड़ी गिरावट और बाजार 55,150 तक आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 55,150। अब ये क्यों, 55,000 से लेके 57,000 एक क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी का 2000 पॉइंट का, क्योंकि हमने 57,000 तक की रैली भी देखी है। कहां से, 48,000 के लेवल से बैंक निफ्टी ने इसी साल। तो ये जो 55,000 है, अगर ये गलती से टूटता है, ऑप्शन चेन का डेटा आपने देखा होगा दबा के, और सबसे ज्यादा पुट राइटर यहीं पर बैठे हैं इस टाइम, नए पुट राइटर भी यहीं पर ऐड हुए। तो अगर ये टूटता है गलती से तो बाजार ट्रैप करेगा, और ट्रैप करेगा कैसे, 54,940 तक ले जाने की कोशिश। जिस तरीके से ऊपरी स्तर पे 56,080 पे ट्रैप होंगे कॉल राइटर, वैसे ही नीचे के लेवल 54,950 पे बाजार ट्रैप करेगा हमारे पुट राइटर को। तो ये है निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए। ठीक है, अभी हमने आपको बता ही दिया था अगस्त का जो हमारा प्रोग्राम है, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, उसकी रजिस्ट्रेशन हम आज रात 8 बजे क्लोज कर देंगे। तो अब भी अगर आप सोच रहे हैं या आप बाद में आके हमें कांटेक्ट करेंगे, तो हमारी तरफ से अभी से आपको हम दिल से सॉरी कह देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे। और जिन्होंने ज्वाइन किया है, चलिए सोमवार से समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं बाजार की नब्ज को, जानते हैं बाजार की गहराइयों को, और फिर करते हैं इसके ऊपर एक अच्छे से लर्निंग के साथ एक अच्छे से काम। चलिए बात कर लेते हैं अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे। यहां पर हमने तीनों इंडिकेटर बनाए, क्योंकि 50 के हम नीचे हैं, हम 100 के भी नीचे हैं, और हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जस्ट टच करके शुक्रवार को हल्की सी तेजी के साथ बंद हुए, यानी कि और बड़ी गिरावट के संकेत सेंसेक्स में देखने को मिल रहे हैं। तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि अगर हम बात करें तो यहां पे बेयरिश पैटर्न सेंसेक्स में ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए मंगलवार की जो एक्सपायरी है ना, ध्यान रखेंगे यहां पे, नहीं तो पता चला कैपिटल ही खत्म और अब ट्रेडिंग के लायक आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो सेंसेक्स में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है 80,810, 80,810 पहला बड़ा रुकावट है। अगर मिलता है तो अपने आप को, अपने ट्रेडिंग जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, कंट्रोल अपने आप को, नहीं तो जो भी बार बार आपको बता रहे हैं पैसा है जाएगा।
पहला रेजिस्टेंस है 80,810 के लेवल। अगर पार करता है, टिकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तो हमें बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार 81,030। अब ये क्यों? जैसा निफ्टी में बताया, जैसा बैंक निफ्टी में बताया, बिल्कुल उसी तरीके से 81,000 पे कॉल राइटर हैं उनको ट्रैप करने की बाजार कोशिश करेगा और यहां से और स्ट्रेंथ लेने की ट्राई करके बैंक निफ्टी तेजी की तरफ के डायरेक्शन खोलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ये तभी बाउंस बैक करेगा जब बाजार में कोई भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए। एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज आ जाए ट्रंप साहब की तरफ से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, तो ये तमाम रेजिस्टेंस आपको टूटते हुए सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा 81,235 के लेवल। ये 3 रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आपके लिए इंतजार करेगी सेंसेक्स में। नीचे के स्तर की बात करें तो पहला सपोर्ट बताएं उससे पहले ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, देखिए, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, देखिए, और ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो हम आपसे मांग ही सकते हैं। तो पहला सपोर्ट है 80,380, 80,380 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। देखिए हमने 80,488 का लेवल नहीं दिया, यानी कि जो हमारा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो नहीं दिया, क्योंकि अगर बाजार ने गिरावट दिखाई तो ये बाजार किसी भी हाल में हमारे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं झेल पाएगा। सोमवार के दिन उसने देखिए बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ शुक्रवार के दिन उसको झेला, उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल भी हुआ, मगर सोमवार को अगर गिरावट आई तो ये गिरावट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ते ही बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो होगा दूसरा सपोर्ट 80,060, 80,060। क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जिस तरीके से 81,030 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वैसे ही 80,060 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां से अगर बाजार रुकता है तो दोबारा से आपको तेजी देखने को मिलेगी और आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कंडीशन एक, पेशेंस रखें। कंडीशन दूसरी, डिसिप्लिन के साथ काम करें। और कंडीशन तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी एनालिसिस जरूर करें दोस्तों। किसी पे भरोसा ना करें, चाहे केएनपी टीम हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके पास सोशल मीडिया पे कहीं से भी कोई एनालिसिस आती है उस पर बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा ना करें। अपनी एनालिसिस बनाएं। जब आप अपनी मेहनत का पैसा कमाते हैं दिन रात करके, तो फिर उस मेहनत के पैसे को अगर इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो सोच के समझ के तभी काम करें और उतने ही पैसे से काम करें जो अगर जीरो भी हो जाए तो आपको नींद आ जाए। इसका मतलब उधार का पैसा, लोन का पैसा, क्रेडिट कार्ड का पैसा कभी भी मार्केट में ना लगाएं। आखिरी सपोर्ट की बात करें तो वो है 79,920। अगर बाजार को ट्रैप करना है, ऑपरेटर्स तो ट्रैप करेंगे ही हमेशा, तो अगर करना है तो इस लेवल से वापस से बाउंस बैक, और नहीं तो ब्लड बाथ की तैयारी तो हम शुरू कर ही चुके हैं और ब्लड बाथ के लिए हम इंतजार और बड़ी गिरावट के लिए हम तैयारी शुरू कर लेंगे। तो ये है आने वाले सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करे बिना ना जाए और अपना ध्यान रखें। संडे का दिन है, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। अगर कॉल होल्ड है, पुट होल्ड है तो चिंता ना करें। खरीदने से पहले ज्यादा चिंता करें, खरीदने के बाद चिंता चिता के समान होती है। ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।